मिर्जापुर सीजन 3 पे वीडियो बनाने में ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है। किसी वजह से मैं टाइम पे सीजन 3 नहीं देख पाया था, लेकिन अब देख के खत्म किया और बस यही कहूंगा, जैसा भौकाल सीजन 3 को लेके मचा रहे थे इसके मेकर्स क खा घ करके, उतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ा शो ने मेरे ऊपर। तो जब लास्ट में जाके लग रहा था अब मजा आ रहा है, तब तक सीजन 3 एंड ही हो गया। साफ दिख रहा है शो को लंबा खींचने के चक्कर में मेकर्स क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन चलो जैसा भी था, पर इसकी एंडिंग तो कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। सीजन 3 की एंडिंग में हम देखते हैं कालीन भैया वापस एंट्री मारते हैं बाहुबली बन के एंड सबको अपना भौकाल बता देते हैं। पहले तो पूरे सीजन में उनकी झलक देखना भी मुश्किल हो रहा था, बस लेट के आराम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही खड़े हुए फिर सबको लेटा दिया। शरद को मारने के पीछे कालीन भैया का क्या मकसद था, जबकि वो तो शरद को मिर्जापुर की गद्दी पे बैठाना चाहते थे। लेकिन अपने वादे को तो शरद के मरते मरते भी पूरा कर ही देते हैं कालीन भैया। जब शरद रेंगता हुआ गद्दी की तरफ बढ़ता है, तब कालीन भैया अपना हाथ देके शरद की मदद करते हैं गद्दी पर बैठने में। वही बीना त्रिपाठी के सामने जब कालीन भैया आते हैं, उसको कितना बड़ा झटका लगता है वो दिख जाता है बीना के चेहरे से। वो सपना देख रही थी अब त्रिपाठी खानदान में से कोई नहीं बचा है, और सबसे ज्यादा टेढ़ी खीर आपको पता नहीं कौन लगा होगा सीजन 3 में, लेकिन मेरे लिए तो सबसे बड़ा माइंड गेम खेलने वाली बीना ही थी। उसने कितनी चालाकी से पहले गुड्डू को और फिर माधुरी को अपने झांसे में लिया। पता चल जाता है इसके मन में किसी के भी लिए कोई हमदर्दी नहीं है। बीना बस अपने बेटे को मिर्जापुर की गद्दी पे देखना चाहती है, उसके लिए किसी को भी डबल क्रॉस करने में पीछे नहीं हटेगी है। जब गुड्डू की अधमरी हालत वाली फोटो बीना देखती है, एक पल के लिए भी उसके चेहरे पे गुड्डू के लिए कोई सिंपैथी नहीं देखने को मिलती है, बल्कि उस टाइम भी बीना यही सोच रही होगी उसका राज सबके सामने ना आ जाए। कालीन भैया को जिंदा देख के बीना ने मकबूल को भी बुलावा भेज दिया है, क्योंकि मकबूल को भी यही लग रहा था कि त्रिपाठी खानदान में से हर कोई मारा गया है, इसीलिए वो किसी दूसरी जगह जाके जिंदगी बिता रहा था। लेकिन अब वो वापिस आएगा, क्योंकि कालीन भैया भी मकबूल के दुश्मन है। कालीन भैया के बाप से तो बदला ले लिया था, पर अभी कालीन भैया से भी तो लेना है। माधुरी के सामने बीना ने कालीन भैया को 3 गोली लगने वाली बात बोल के अपना राज तो खोल ही दिया है। देखने से लग रहा है माधुरी बीना की बातों में आ गई है, लेकिन वो सबको एड़ा बना के पेड़ा खाने के मूड में है। वो सब समझ चुकी होगी बीना की चाल को, क्योंकि माधुरी को शरद से कालीन भैया के जिंदा होने की बात पता चल चुकी होती है। पर जब माधुरी बीना को कालीन भैया के जिंदा होने की होप देती है, तब बीना का ये बोलना कि कोई उम्मीद नहीं है कालीन भैया के जिंदा होने की। माधुरी को वही खेल समझ आ गया होगा बीना का। गुड्डू के अंदर की इंसानियत तो पूरी तरह ही मर चुकी है। अब उसके लिए तो उसके घर वालों के मन में भी कोई दया नहीं बची है। वो जिस तरह बिना सोचे समझे कदम उठाता है, उसने अपने परिवार को भी अपना दुश्मन बना लिया है। पूरे सीजन में सिर्फ एक कैरेक्टर था जिसको लेके मुझे बुरा लग रहा था, रॉबिन। पहले ऐसा लग रहा था मुझे कि रॉबिन जितना सीधा दिख रहा है, ये पक्का किसी रीजन की वजह से गुड्डू की फैमिली के करीब आया है। पर जब लास्ट में पता चला कि नहीं, उसके मन में कोई छल कपट नहीं था, वो ईमानदारी के साथ गुड्डू की फैमिली से जुड़ा था। बहुत बुरा लगा उसके लिए। वो बिल्कुल भी इतनी बुरी मौत डिजर्व नहीं करता था, और मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था रॉबिन का ऐसा हाल भी देखने को मिल सकता है कभी। वो तो हमेशा पॉजिटिव रहता था, बेखौफ होके हर किसी के सामने बात करता था। लेकिन गुड्डू ने जो किया, भले ही उसे अपने किए पर पछतावा हो, लेकिन उसने अपनी माँ बहन को भी अपने खिलाफ तो कर ही लिया है रॉबिन की मौत के बाद। गुड्डू के बाप को ही देख लो ना, हर किसी को सही रास्ते पर चलने का ज्ञान देते देते आखिर में अपने बेटे को ही ये बोलने पर मजबूर हो जाते हैं, मेरे पास तुझे देने के लिए कोई राय नहीं है, जो सही लगे वो कर। क्योंकि जेल में रहते रहते उन्हें भी दुनिया की असलियत समझ आने लग गई। अब उन्होंने भी सर्वाइव करना सीख लिया है। आगे चल के मुझे तो कोई भी ताज्जुब नहीं होगा अगर गुड्डू के फादर भी सारे असूल भूल के कोई गलत रास्ता अपना ले। अब तो छोटे भी पूरी तरह से जंग के मैदान में उतर चुका है। पहले तो वो डर के जी रहा था बड़े बन के, पर अब माँ के साथ उसकी भाभी को भी छोटे की असलियत पता चल चुकी है। माँ को तो खैर पहले से ही पता था छोटे के बारे में, पर अब उसकी भाभी ने भी छोटे को बड़े मान के एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन दद्दा त्यागी इस बात को हल्के में मान जाएंगे मुझे तो नहीं लगता है। धोखा देने पर अपनों को भी माफ न करने वाले इंसान है दद्दा त्यागी। ऐसे में छोटे का इतना बड़ा झूठ दद्दा त्यागी को क्या करने पे मजबूर करेगा, देखते हैं। पर छोटे के साथ जो भी हो, लेकिन अब छोटे गोलू के पीछे जाने वाला है। कहीं भी छुप जाए गोलू, क्योंकि छोटे की भाभी को मौत के मुंह में डाल दिया है गोलू ने। और मुझे तो गोलू के लिए भी कोई सिंपैथी नहीं है, उसमें और गुड्डू में कोई फर्क नहीं है। दोनों बस अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जेपी यादव की मदद से गोलू गुड्डू को जेल से निकालने में तो कामयाब हो गई है, पर अब कालीन भैया खड़े हो चुके हैं। वो चुप नहीं बैठेंगे। थोड़े टाइम के लिए गोलू और गुड्डू छुप जरूर सकते हैं, लेकिन उनका बचना नामुमकिन हो चुका है। साला ये शो तो ऐसा है जिसमें हम क्रिमिनल्स को ही देखते हैं। कोई किसी को भी मारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पता है ये मरे चाहे वो मरे, है तो क्रिमिनल्स ही। माधुरी की गुड्डू को बोली हुई बात भूल तो नहीं गए ना आप। जब माधुरी गुड्डू से बोलती है उन्हें गुड्डू को मिर्जापुर में घुस के मारने से सिर्फ उनके परिवार की सेफ्टी रोक रही है, तो अब जब माधुरी के दोनों हाथ खुल चुके हैं, तो वो अपने पॉलिटिक्स का कितना बवाल इस्तेमाल करेगी सोच के देख लो। माधुरी का तो एक ही मकसद है, भयमुक्त प्रदेश की शुरुआत गुड्डू पंडित के अंत से होगी। एंड गुड्डू की बहन भी रॉबिन के लिए इंसाफ चाहती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता गुड्डू के साथ क्या होता है। जो क्रिमिनल्स है उसको सजा मिलेगी, बोल चुकी है गुड्डू की बहन।
बहन। शरद माधुरी के कंधे पे बंदूक रख के अपना काम करना चाहता था, लेकिन उसका ही काम तमाम करवा दिया माधुरी ने। शायद अगर शरद माधुरी को उसके पिता की मौत के बारे में सच बता देता तो कुछ तरस आ जाता माधुरी को, लेकिन शरद ने सिर्फ कालीन भैया के जिंदा होने का सच बताया। बस फिर क्या, माधुरी के दिल से शरद के लिए सारी हमदर्दी खत्म हो गई। कालीन भैया को माधुरी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब जब वो मिर्जापुर की गद्दी खुद संभालने आ चुके हैं तो अपने हिसाब से वो गुड्डू से निपटने का रास्ता निकाल लेंगे। एंड उन्हें तो पहले से ही शक था कि कोई अंदर का ही है जो कालीन भैया को बर्बाद करना चाहता है। अब मकबूल के वापस आने पर बीना के राज भी सामने आएंगे कालीन भैया के। वहीं जेपी यादव भी गुड्डू के सहारे अपनी पॉलिटिकल पावर वापस लेने के फिराक में होगा और उसके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर माधुरी है। शरद की मौत ने उसकी माँ को भी बौखला दिया होगा। अब शरद की जगह वो भी इस लड़ाई में उतर सकती है अपने बेटे का बदला लेने। मुन्ना भैया को देखने की उम्मीद थी थर्ड सीजन में भी बहुत लोगों को, लेकिन मुझे तो यकीन था इस सीजन में तो नहीं देखने को मिलने वाले हैं मुन्ना भैया। लेकिन आगे के सीजन का मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, कोई भरोसा नहीं है, इनका कुछ भी रीजन देके वापस ला सकते हैं अगर मूड हो गया इनका। तो धीरे धीरे कैरेक्टर्स कम हो चुके हैं इस शो में। बस अब जबरदस्ती शो को खींचने के लिए कैरेक्टर्स को इंक्लूड ना कर दे मेकर्स नए सीजन में। थर्ड सीजन आते आते 4 साल लगा दिए थे इन्होंने, उसमें भी पे ऑफ तो नहीं देखने को मिला। अब पता नहीं फोर्थ सीजन लाने में कितना वक्त लेंगे। ज्यादा लेट होने पर ऑडियंस खुद इस शो से दूर हो जाएगी, क्योंकि सेकंड सीजन और थर्ड सीजन कोई खास नहीं रहे। इसीलिए अब ऑडियंस भी उतना ज्यादा बेसब्री से फोर्थ सीजन का वेट करती है या नहीं देखते हैं, जैसे फर्स्ट सीजन के बाद सेकंड सीजन का किया था। खैर, आपको थर्ड सीजन कैसा लगा अपनी ओपिनियन जरूर से शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय।